Guys, everyone can see screen. Screen दिख रही है सबको? Yes, sir. Okay, all right. Yes, sir. Okay. So चलिए start करते हैं. So we are just going to start. So first, let's understand about the course content, like what all the things we have to cover. So guys, as we are going to start the firewall training of Checkpoint, so Checkpoint basically having two particular modules. First is your CCSA and next is your CCSE. So we have to cover both. Means we'll do start from CCSA and gradually we'll move towards CCSE. So Checkpoint Certified Security Administrator, and this one is your expert level. So both having the configuration of device, means it's related to device configuration, troubleshooting, and other parameters, including your device. As of now, if we do talk about the operating system of Checkpoint, so ये इसके अंदर जो OS है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वी आर करेंटली रनिंग विथ वर्जन्स. जैसे आपके पास iOS में वर्जन्स आते हैं ना, इसमें भी आपके पास क्या वर्जन्स हैं. सो द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज गाया. गाया इज बेसिकली ग्रीक वर्ड. इसका मतलब होता है मदर ऑफ ऑल. इसका मतलब होता है बेसिकली मदर ऑफ ऑल. मदर ऑफ ऑल बोलते हैं या मदर ऑफ टेक्नोलॉजी भी सम पीपल सेज. सो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी इसी के बेसिस पे आपका है. सो देयर इज फ्यू वर्जन्स व्हिच वी वर यूजिंग अर्लियर. पहले इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आते थे R77 वर्जन्स कुछ आते थे, R7730, R75, ये सारे. As of now, we have current operating system which is R80. So there is versions which is R80, 10, 20, 30, and most updated version is R80, 40. But stable version is like 20, R80, 10 people are using. So this is just about the operating system. कि operating system आपका कौन सा रहेगा. फर्दर देखो, अगर आप फायरवॉल स्टार्ट करते हो तो क्या क्या कंटेंट कवर होता है या क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो गाइज विल डू स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड सारी चीजें क्या आ जाएंगी. फर्स्ट रिलेटेड टू फायरवॉल्स, लाइक व्हाट इज फायरवॉल, what is next generation firewall. Next generation firewall means NGFW. Why we called it NGFW? NGFW के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं. अगर मैंने किसी फायरवॉल को बोल दिया NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, तो इसके अंदर फीचर्स जो होते हैं लाइक IPS का फीचर, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, अप टू लेयर 7 कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक इंस्पेक्शन. मीन्स फायरवॉल कैन डू इंस्पेक्ट और ट्रैफिक फ्रॉम लेयर 2 टू लेयर 7. फर्दर स्टेटफुल इंस्पेक्शन क्या होता है आपका. स्टेटफुल इंस्पेक्शन मीन्स स्टेट टेबल और कनेक्शन टेबल बेस्ड कम्युनिकेशन. सो लेट्स से अगर आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और इन सब चीजों की बात करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है. कनेक्शन टेबल क्या होता है, सेशन टेबल क्या होता है, हाउ वी कैन डू. Check your mic. I think rest people are getting. So just check your mic and then let me know. So बेसिक्स में, फंडामेंटल्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी कि लाइक आपके पास सेशन टेबल्स क्या होती है, कनेक्शन टेबल्स क्या होती है. ये सेशन टेबल्स वगैरह इन्वेंटेड बाय चेकपॉइंट. सो देयर इज डिटेल्स कि कनेक्शन टेबल कैसे बनता है, 3 वे हैंडशेक का क्या प्रोसेस है डिवाइस के अंदर,
तो इंस्पेक्ट टेबल भी बोलते हैं, जिसमें अगर सिस्को के अंदर पड़ा होगा। इंस्पेक्टेबल इंस्पेक्टेबल भी हम बोलते हैं इसको। सो ये सारी चीजें कैसे आती हैं एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। एज वेल लाइक फायरवॉल रिलेटेड टर्म्स, डीएमजी। डीएमजी का मतलब क्या है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। डीमोनेटाइज्ड जोन के अलावा यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लैन, वैन एंड जोन्स। सम पीपल से इट इज जोन बेस्ड फायरवॉल। सो जोन का मतलब क्या होता है, और इंटरफेस बेस्ड फायरवॉल्स क्या होती है। जैसे चेक पॉइंट है आपका, तो इंटरफेस बेस्ड फायरवॉल्स है। ये ऐसे सिक्योरिटी लेवल्स के बेसिस पे आपका काम करता है। ओके, आई थिंक नाउ इट्स बेटर। सो गाइज, आई वाज टेलिंग अबाउट कि आपके पास जोन बेस्ड फायरवॉल्स कौन सी हैं और इंटरफेस बेस्ड फायरवॉल्स आपकी कौन सी हैं। ये सारी आपको इनिशियली देखना है। एंड देन विल डू स्टार्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक। जैसे कि चेक पॉइंट स्पेसिफिक क्या चीजें रहेंगी, वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। सो प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो चीजें होंगी, लाइक आर्किटेक्ट ऑफ चेक पॉइंट कंपोनेंट्स, चेक पॉइंट कंपोनेंट्स लाइक स्मार्ट गेटवे क्या है, स्मार्ट मैनेजमेंट क्या है, स्मार्ट कंसोल, ये सारी चीजें आपकी कैसे वर्क करती हैं। एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में आपका चेक पॉइंट कौन से लेवल पे आपका भी मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। सो देयर इज लॉट्स ऑफ वेंडर्स। आपके पास पैलो अल्टो भी है, चेक पॉइंट सिस्को से FortiGate। सो देयर लॉट्स ऑफ फायरवॉल्स आर देयर। सो कौन सा आपका मतलब अभी मार्केट में क्या पोजीशंस है, ये सब चीजें भी हम इनिशियली एक वेरीफाई करके चलते हैं, चेक करते हैं। देन इसमें आपके पास आ जाता है कि डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्ट। सो डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्ट में आपके पास आ जाएगा 2 टायर आर्किटेक्ट, 3 टायर आर्किटेक्ट, and there is also a mode of deployment which is bridge mode। ब्रिज मोड भी आता है। सो ये सारे डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्ट आपको इनिशियल लेवल पे वेरीफाई करने हैं। फर्दर विल हैव टू अंडरस्टैंड द CLI। CLI इसका कैसे वर्क करता है, कितने मोड्स हैं। तो नॉर्मली आपके अलग अलग मोड से अवेयरनेस करनी होगी। तो एक आपके पास नॉर्मल इनिशियल क्लिस्ट मोड आता है बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड कमांड्स। एंड आपके पास दूसरा आता है कि एक्सपर्ट मोड। सो आप फाइल्स या डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर सकते हो। सो विल हैव टू अंडरस्टैंड बोथ मोड्स। एंड देन ग्रेजुअली विल मूव ऑन नेटिंग, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, बाई डायरेक्शनल नेट। नेट आप कैसे कर सकते हो, प्रॉक्सी आर्क का कॉन्सेप्ट आता है अलॉन्ग विथ नेट इन चेक पॉइंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इसकी इंटरव्यूज हम कराते हैं। पॉलिसी पैकेज क्या है चेक पॉइंट के अंदर। पॉलिसी पैकेज मीन्स अलग अलग तरीके से आप इसमें पॉलिसीज बना सकते हो। एंड पॉलिसीज के लिए अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं। सो पॉलिसी पैकेज, पॉलिसी ऑर्डर, ट्रैफिक इंस्पेक्शन प्रोसेस, लाइक व्हेन ट्रैफिक कम्स टू फायरवॉल, सो हाउ एग्जैक्टली इट डू इंस्पेक्ट, मतलब ये कैसे चेक करता है एक इंटरफेस से इन और आउट होने के बाद। मान लीजिए कि आपका ट्रैफिक यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट। So what all the steps your firewall will do perform. Parallelly, we'll have to understand security features. Security features में आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी। Security features में will do cover about URL filtering, application control, SSL inspection। SSL inspection
इज SSL ऑफलोडिंग प्रोसेस, ट्रैफिक को इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना, ये सारा लेयर 7 प्रोसेस है। इसके साथ साथ IPS फंक्शन, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, IPS IDS क्या होता है ये, और इस ब्लेड को कैसे इनेबल करते हैं। सो गाइज अगर आप देखोगे अदर फायरवॉल के कंपैरिजन में, तो जो फीचर्स अवेलेबल हैं उनको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में इनेबल करने के लिए अलग अलग ब्लेड्स बनी हुई, सॉफ्टवेयर ब्लेड। सो लेट्स से आई हैव लाइसेंस ऑफ दिस IPS फीचर, सो IPS ब्लेड को मैं इनेबल कर सकता हूँ। लेट्स से आई हैव अ लाइसेंस ऑफ URL फिल्टरिंग एंड एप्लीकेशन कंट्रोल, सो आई कैन इनेबल दिस पर्टिकुलर फीचर। सो जितने भी फीचर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट आपको यूज करने के लिए उसको इनेबल करना पड़ता है, देन यू कैन ओनली यूज। इसके अलावा आपके पास काफी सारे और इसमें फीचर्स हैं, लाइक एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर एंड डेटा फिल्टरिंग। लाइक एंटीवायरस के अंदर वी कैन रिस्ट्रिक्ट फाइल डाउनलोडिंग, let's say I don't want to allow exe downloading, so we can apply accordingly। so ये सारा आपका फीचर आ जाता है। बॉक्स को अपडेट करना, सिग्नेचर्स क्या होते हैं, सिग्नेचर्स वर्जन्स क्या होते हैं अलग अलग, मतलब इट्स ऑल अबाउट लेयर 7। लेयर 7 की सारी डिटेलिंग आ जाती है इसके अंदर अंडर सिक्योरिटी फीचर्स। सो सिक्योरिटी के अलग अलग ब्लेड्स आपके कवर होंगे। आफ्टर देन विल मूव ऑन हाई अवेलेबिलिटी। High availability means we'll have to understand about HA concept. So HA आप बना सकते हो इसके अंदर based on methods, active, passive और active standby, active, unicast mode, multicast mode। So this is called Cluster XL. Cluster XL feature, Core XL and Secure XL। ये सारे आपके पास क्या फीचर्स अवेलेबल हैं क्लस्टर के साथ। Along with this, like आपको ये सारा कवर करने के बाद नेक्स्ट थिंग विच इज अबाउट VPN। VPN कहा जाता है। सो फर्स्ट विल हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ VPN कि आपके पास VPN लेट्स से आप बना रहे हो तो क्या प्रोसेस होता है। IK1 IK2 के अंदर आप नंबर ऑफ पैकेट्स कितने एक्सचेंज करते हो, मतलब विल हैव टू गो थ्रू इन डेप्थ थ्योरेटिकल पार्ट, लाइक phase 1, what all the packets will you exchange in phase 1। so if you do follow the main mode, so आपके पास 6 main mode and aggressive mode। so let's say अगर आप aggressive mode follow करते हो, so there is 3 packets and phase 2 packets which is quick। ये आपको समझना है। and डिफरेंट वेंडर्स के साथ चेक पॉइंट का हम कैसे VPN एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेट्स से आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश विद Palo Alto। सो Palo Alto आपका क्या है, राउट बेस्ड VPN सपोर्ट करता है। सो बिफोर स्टार्टिंग लाइक मल्टीपल टाइप्स ऑफ VPN विल हैव टू गो थ्रू विद राउट बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड VPN। ये चीजें समझनी है क्योंकि VPN एक मेजर पार्ट है इसके अंदर जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। और सिस्को के साथ लेट्स से आपको एस्टैब्लिश करना है सिस्को राउटर और सिस्को ASA, सो क्या प्रोसेस होता है। इसके अलावा ट्रबल शूटिंग अब इसमें आप कैसे करते हो। सो लाइक इन केस ऑफ चेक पॉइंट यू वांट टू चेक द पैकेट्स कि पैकेट्स आपके इंटरफेस पे हिट हो रहे हैं या नहीं। सो उस चीज के लिए देयर इज टूल, अलग अलग टूल्स है इसके अंदर। अब जैसे सिस्को ASA में हम लोग पैकेट ट्रेसर कमांड वगैरह चलाते हैं तो मतलब जस्ट टू चेक कि अलाउ है या डिनाई, उस चीज के लिए होता है। यहाँ पर क्या है, TCP डंप आपका चलता है पूरा। TCP डंप के थ्रू वी कैन कैप्चर द ट्रैफिक रियल टाइम पे आपके इंटरफेस पे हिट हो रहा है ट्रैफिक या नहीं। अकॉर्डिंगली
उस कैप्चर को हम निकाल के एनालिसिस कर सकते हैं फर्दर। टीसीपी डंप, एफडब्ल्यू मॉनिटर, ये सारे क्या हैं, टूल्स हैं। एंड जेड डिबग ड्रॉप, सो इन सभी टूल्स का यूटिलाइजेशन वीपीएन के टर्म्स में आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें। आफ्टर देन we'll have to move on next thing, which is ISP redundancy. ISP redundancy is very important thing. So ISP redundancy is part of multiple ISPs. Let's say you're working in organization and you have multiple service providers, like let's say service provider 1, service provider 2, आपने कनेक्ट कर रखा है फायरवॉल से multiple lines, internet lines. This is ISP1, ISP2. So this is your firewall, let's say. तो आप इनको कैसे मैनेज करोगे, ये ISP लिंक्स को? So there is also process, active primary, active secondary link, इस तरीके से आप कर सकते हो. We can utilize both links. तो यहाँ पर कर्नल लेवल पे होता है. So अगर आप चेक पॉइंट की बात करते हो तो there is 40% task which we have to perform through CLI, and there is 60% task which we can do perform through GUI, graphics user interface. So आपके पास ISP हो गया, ISP redundancy का टास्क हो गया. इसके अलावा इसमें जो मेजर कंटेंट आते हैं वो क्या आते हैं? अपग्रेडेशन एंड माइग्रेशन प्रोसेस. Upgradation process is about let's say you are running with older version, checkpoint R7730 version आपके पास है, and you are trying to upgrade into newer version R80 में आप अपग्रेड करना चाहते हो. तो आपका एक काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एंड आप माइग्रेट कर सकते हो, बैकअप, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट. सो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स. और iOS बैकअप मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा बैकअप माइग्रेट करना, ये सब चीजें कमांड लाइंस पे है. एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, iOS ऑनलाइन अपग्रेड करना, रिप्लेसमेंट प्रोसेस. सो काफी सारी चीजें आती है इसमें बैकअप, रिस्टोर एंड अपग्रेडेशन में. सो दैट वी हैव टू फॉलो. एंड लास्ट थिंग, देयर इज सम डेमन्स. डेमन्स क्या होते हैं? जो आपके प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करते हैं. आपको आई थिंक पता होगा, लाइनेक्स अगर किसी ने किया होगा. सो लेट्स से इफ आई एम रनिंग एनी प्रोसेस ऑन लाइनेक्स, सो लेट्स से आपने रन किया FTP. सो लाइनेक्स में जैसे ही अगर इस सर्विस को आप देखें तो क्या हो जाएगा? FTPD. सो D रिप्रेजेंट डेमन्स, मतलब उस पर्टिकुलर सर्विस को कंट्रोल या रन करने के लिए जो डेमन्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से. इसी तरीके से चेक पॉइंट के अंदर भी क्या है, बहुत सारे डेमन्स हैं जो कि आप एडवांस लेवल पे अगर या इंटरव्यू लेवल पे जाते हो L2, L3 के लिए, तो ये सारी चीजें नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए. सो देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल डेमन्स जो कि हमें ये पता होनी चाहिए. लेट्स से अगर लॉग नहीं आ रहा है, सो कौन सा डेमन रिस्पॉन्सिबल है, एंड अगर आपका ट्रस्ट स्टैब्लिश नहीं है तो कौन सा आपका रिस्पॉन्सिबल है. एंड लेट्स से इफ यू आर नॉट गेटिंग लॉगिन, आपको लॉगिन ही नहीं मिल रहा है, तो आप क्या चेक करोगे? सो देयर इज सर्टेन डेमन्स एंड पोर्ट जो कि आपको पता होना चाहिए कि डिवाइसेस के बीच में ओपन होना चाहिए. देन ओनली यू कैन डू ट्रबल शूट. सो दिस इज द कंटेंट विच वी हैव टू कवर. So guys, I hope everyone does understand what we have to cover. अगर किसी को कुछ पूछना है कंटेंट के बारे में या कुछ भी डाउट है, so you can ask. Yogesh, do you have any concern? No, sir. Okay, all right.
मोहम्मद, आपको कुछ पूछना है? हेलो। सर सिर्फ मुझे 2 मिनट दिन में पूछ दूंगा। हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा सर, मुझे 2-3 सवाल पूछने हैं। नंबर हाँ 1 जी, हाँ मुझे जी। ये बताइएगा कि सर मैं एकदम रूम चेंज कर लूं, यहाँ आवाज गूंज रही है। एक मिनट रुकिएगा सर, मैं कॉल। जी सर। हाँ जी, मेरा हाँ जी, सवाल बताइए। कि जिस तरह आपने इसके फीचर्स के बारे में बताया कि इसके फीचर्स को हमने एनेबल करना होता है, तो आपने इसका फीचर्स मीन्स ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है या इसके अलग से कुछ डिवाइसेस भी आती हैं, जैसे सिस्को में आती हैं? हार्डवेयर मॉडल्स है, हाँ जी, हाँ जी। हार्डवेयर मॉडल्स है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो फीचर इनेबल करने होते हैं वो सॉफ्टवेयर ब्लेड उसको बोलते हैं बस। तो हार्डवेयर सर बॉक्स है आपका। ऑपरेटिंग जी सिस्टम के अंदर जैसे ही आप इनेबल करोगे तो जो फीचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए आपको आपको एंटीवायरस इनेबल करना है तो एक चेक मार्क लगाना होता है, इसको बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर ब्लेड इनेबल करना, चेक पॉइंट की लैंग्वेज। सर मैं सर माजरत से मैं अपना सवाल पूरा कंप्लीट कर लूँ सर। आप हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। सर सॉफ्टवेयर बेस्ड तो आपके हैं, वो समझ गया मैं। जिस तरीके से मैं आपको सिस्को एफएमसी के बारे में बताता हूँ, उसमें ये है कि कुछ इसके एप्लीकेशन बेस्ड 5th जनरेशन फायरवॉल है, वो एप्लीकेशन को भी इंस्पेक्ट करता है। और वही चीज इसकी पर्टिकुलर डिवाइसेस इन डिटेल में सिस्को ने अपनी जैसे ईमेल सिक्योरिटी में फर्दर इन्हांस की हुई है। उसकी जो ईमेल सिक्योरिटी की जो डिवाइस है या डब्ल्यू है जो इसके पास है, तो क्या सर इसकी भी कोई अलग से डिवाइस है या सिर्फ फायरवॉल में ही दैट्स इनफ मैच्योर इनफ कि इसको कोई पर्टिकुलर डिवाइस नहीं बनाना पड़ी? मेरा ये नहीं चाह रहा सर हम ये भी पढ़ें, फायरवॉल भी पढ़ें, या उसकी पर्टिकुलर डिवाइस की भी स्टडी करें, जिस तरह नहीं देखो, सीसीएनपीसी। मैं बता हाँ जी, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है। थैंक सिस्को यू है, सर। सिस्को मार्केट में अभी तक जो सिस्को के फीचर्स थे वो लेयर 4 तक ही थे। मतलब ट्रेडिशनल एए से क्या करता है, आपका लेयर 4 तक के ट्रैफिक को अंडरस्टैंड करता है। सिस्को अभी कॉपी कर रहा है, इसको कुछ भी स्टेबल वर्जन नहीं है। सिस्को ने चेक पॉइंट से कॉपी किया, पॉलो अल्टो से किया, एफएमसी बना दिया, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर, एफटीडी इसमें आता है। एफटीडी एक्चुअल फायरवॉल है और यहाँ से आप पॉलिसी क्या करते हो, इस पे अप्लाई करते हो। तो ये इसे बोलते हैं क्या, आपका टू टायर आर्किटेक्ट, कि आपके पास एक सेपरेट मैनेजमेंट बॉक्स है। ये चेक पॉइंट का बहुत पहले से चला रहा है, जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोडक्ट तभी से, तो इससे जस्ट कॉपी किया। और ये एक ही बॉक्स पे इनफ नहीं है कि सारे फीचर इनेबल कर पाए, तो इन्होंने क्या किया कि डब्ल्यू दे दिया अलग से, दे दिया अलग से, ईमेल सिक्योरिटी का अप्लायंस दे दिया। ठीक है, सो इसको बोलते हैं आयरन पोर्ट। सो अलग अलग चीज दे दी, तो अभी ये कुछ भी इतना स्टेबल नहीं है, तो इन्होंने ये अलग अलग बना दिया। और सीसीएनपी में जब आप करते हो तो आपके पास ट्रेडिशनल एएसए भी आ जाता है, फिर एफटीडी आ जाता है, एफएमसी आ जाता है, और आईपीएस के लिए अलग से एक बॉक्स दिया है, एनजी आईपीएस, नेक्स्ट जनरेशन जी आईपीएस। सर। तो इसके इसके ये भी आप एफएमसी से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर क्या, एक हार्डवेयर बॉक्स इनफ है सारी चीजें करने के लिए, L2 से लेकर L7 इंस्पेक्शन तक। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के अंदर सारी चीजें इनबिल्ट की गई है। जैसे आप उसको इनेबल करते हो तो इंटरनली उसका जो डेमन होता है वो काम करने लगता है, और वो लाइसेंस आप जैसे डालते हो तो चेक पॉइंट क्लाउड से अपडेट लेकर उस फीचर को इनेबल कर देता है और आपका बॉक्स रजिस्टर्ड हो जाता है उस फीचर के लिए। ये अच्छा तो प्रोसेस सर होता आप है। ये कह रहे हैं सिर्फ एक बॉक्स में
सारे फीचर्स जो इसके डेमन्स, बेसिकली जो बैक एंड और ग्राउंड में डेमन्स चल रहे हैं, इनका कमाल है। जो फीचर्स एनेबल करेंगे तो हमने कोई और डिवाइस स्टडी नहीं करनी नहीं नहीं पर्टिकुलर। नहीं, इसमें दो कंपोनेंट रहेंगे, एक मैनेजमेंट रहेगा, एक जो जी सर। गेटवे। एक मैनेजमेंट रहेगा, एक गेटवे। मैनेजमेंट पे क्या होगा कि आप पॉलिसीज बनाओगे, जी गेटवे को सर। हम बोलते हैं एक्चुअल इन्फोर्समेंट डिवाइस या फायरवॉल, तो यहाँ पर अप्लाई कर देता है। जी सर, वो सेम लाइक एफएमसी की तरह के, यस एफएमसी यस, से आप हाँ, पॉलिसी पुश करोगे और यस, बनाते एफटीडी में आपकी स्पेशल अप्लाई हो पॉलिसीज जाएगी। होंगी। तो और सर यही अगर आपने आपने मोर देन 10 फायरवॉल्स आपने मैनेज करने हैं, तो उसमें मॉडल हम किस नंबर आप तरीके। इनहांस कर दीजिए। आपके पास अलग अलग डेटा शीट अभी दिखाऊंगा, तो हाई, जी अगर आपके पास एंड मॉडल्स हैं, सो देयर इज एडवांस हार्डवेयर। मान लीजिए बहुत बड़ा आपके पास जो है इन्वायरमेंट है, सो वी कैन डू यूज एमडीएस, MDS। और मल्टी अच्छा डोमेन जी, मैनेजमेंट सर्वर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जो आपने कंटेंट बताएं, इसमें आप जरा ये बता दीजिएगा कि सीसीएसए के कंटेंट कौन से हैं और हमें तो आपको कितना कोर्स ड्यूरेशन या। कंटेंट में दिख जाएगा, जी जो सर, थैंक आपको यू। मिलेगा कंटेंट ना, उसमें सारा मेंशन है, क्योंकि ये दोनों मिक्स ही चलता है। इसमें सर उस आपको 2 महीने लग जाएंगे लगभग करने में, 2 मंथ्स। सर सीसीएसए प्लस सीसीएसई कवर करने हाँ, में या टू एंड सीसीएसए कवर हाफ, करने में करें। 2.5, 1 महीना आपका लग जाएगा लगभग सीसीएसए में। ठीक है, लॉग मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मैपिंग, और वन वन टू 1.5 मंथ आपका सीसीएससी वाले पार्ट में, जिसमें अपग्रेडेशन आ जाएगा, आपका रिमोट वीपीएन और ये सारी चीजें आ जाएंगी, साइड टू साइड वीपीएन एस्टैब्लिशमेंट, और और सर आपका सर्टिफिकेशन के बारे में भी बता दीजिएगा कि इसकी क्या एग्जाम पॉलिसीज चल रही है, उसको सर्टिफिकेशन इसके आप। आप इनिशियली लेक्चर से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसमें आप सीसीएससी से कर सकते हो। सो सीसीएससी का आपका जो एग्जामिनेशन प्राइस है, दैट इज $250। ठीक है, और आप लेट से आपने सीसीएससी कर लिया, देन आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो, विच इज सीसीएससी। इसमें चार आपके, इसके इसमें 2 पेपर होते हैं। सो लेट से अगर आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट पेपर से स्टार्ट कर सकते हो, सीसीएससी से, देन आप नेक्स्ट पेपर पे जा सकते हो, विच इज सीसीएससी। सर सीएससी सीसीएसई से भी ऊपर कोई लेवल है या सीसीएसई तक ही है। मॉड्यूल्स है अलग अलग। अगर आप एमडीएस का करना चाहते हो तो एक अलग पेपर होता है, और वीएसएक्स का करना चाहते हो अलग होते हैं। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मॉड्यूल्स एज वेल, ये क्या चीजें, क्या इसको हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इसको कैसे अगर नहीं, स्पेशलाइजेशन करना चाहें आगे आपके साथ आगे में। करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अच्छा तो सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये मैंने पहली बार सुने ये अल्फाज। एक आपके पास इसमें थर्ड पेपर भी होता है, एमडीएस का। एमडीएस का मतलब हो गया कि लेट से मेरे पास मल्टीपल मैनेजमेंट्स हैं, उन मैनेजमेंट सर्वर्स को मैनेज करने के लिए आपके पास एक क्या हो गया, मल्टी मैनेजमेंट, मल्टी डोमेन सर्वर। सो इसका एक एग्जामिनेशन अलग से होता है, और एक मॉड्यूल होता है पूरा वर्चुअलाइजेशन का, वीएसएक्स जिसे बोलते हैं। सो ये दो अच्छा अच्छा एडिशनल अच्छा। पेपर होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। सर मुझे नहीं मालूम वेरी सर आपने वेरी सिमिलर टू कॉन्टेक्स्ट। सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है अपनी या मुझे नजर नहीं आ रही सर अभी। शेयर्ड है। सर मुझे आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। नहीं। Now everyone can see my screen. Is it visible to everyone? सबको Yes, दिख रहा yes. है? ये सर अब आइए, थैंक यू। ठीक है, तो आपके पास दो अदर पेपर्स हैं। एमडीएस एक हो गया, इसमें की स्पेशलाइजेशन है आपका मल्टी डोमेन का, कि अगर आप बहुत ज्यादा आपके पास डिवाइसेस हैं उनको मैनेज हम्म। करना चाहते हो तो एमडीएस यूज कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन के लिए वीएसएक्स।
ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फायरवॉल्स कि एग्जैक्टली क्या होता है। नॉर्मली देखो, फायरवॉल के पर्सपेक्टिव में जब भी हम बात करते हैं तो ये तीन टर्म्स काफी कॉमन है, लैन, वैन एंड डीएमजी। DMZ is your demilitarized zone. It is kind of isolated place where we do keep our public servers, जहाँ पे हम अपने पब्लिक सर्वर्स को रखते हैं। ये एक ऐसा प्लेस हो गया जहाँ पे मैंने अपने पब्लिक सर्वर्स को रखा हुआ है, एंड अगर कोई बाहर से आता है तो इन सर्वर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, ना कि इस टर्म्स अब लैंड वैन से अवेयर हो गए, तो DMZ पहले मैं बताता हूँ बेसिकली। इसका रीजन इसलिए है कि अगर कोई मान लो सर्वर इन्फेक्टेड हो गया तो फर्दर वो आपके लैंड्स को इम्पैक्ट ना करे, तो इसलिए एक अलग से जोन बनाकर हम क्या करते हैं, सर्वर्स को अलग इंटरफेस से कनेक्ट करके वहां पर प्लेस करते हैं। तो फायरवॉल का जो बेसिक पर्पज है उस पर आते हैं। सबसे पहले बेसिक पर्पज क्या है, लाइक फायरवॉल इज जस्ट टू इंस्पेक्ट योर डेटा ट्रैफिक। इंस्पेक्ट करता है आपके डेटा ट्रैफिक को, जो आप लैन से वैन भेज रहे हो या वैन टू लैन आ रहा है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, बेस्ड ऑन अप्लाइड रूल सेट। रूल सेट आप बोलो या पॉलिसीज बोलो, बेस्ड ऑन अप्लाइड रूल सेट और पॉलिसीज, इट कैन अलाउ और डिनाई योर डेटा पैकेट्स। मतलब कि अगर आपने रूल्स बनाए या ACLs बनाए, so based on ACL the firewall can perform actions, it can allow, it can deny। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड यू कैन से, और ये आपके लैंड को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से फ्रॉम आउटसाइड। सो नॉर्मली जो जनरल पर्सपेक्टिव आता है फायरवॉल का, कि फायरवॉल इज काइंड ऑफ इंस्पेक्शन डिवाइस, or firewall is kind of device which inspect your data traffic which is going from LAN to WAN and coming from WAN to LAN. So there is one more thing which is important, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स से अगर मैं कोई डेटा ट्रैफिक लैन से वैन की तरफ भेज रहा हूँ तो इट इज नोन एज आउटबाउंड। अगर आप लैन से वैन की तरफ भेजते हैं डेटा ट्रैफिक को, सो उसको हम बोलते हैं आउटबाउंड। एंड इफ डेटा ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो इन जनरल वी कैन से इनबाउंड। सो मैं बोल सकता हूँ कि ईदर डायरेक्शन में जो भी ट्रैफिक आ रहा है, इनबाउंड या आउटबाउंड, इट ऑल बी इंस्पेक्टेड बाय फायरवॉल, एंड फायरवॉल कैन अप्लाई डिसीजन फंक्शन फर्दर कि उसको अलाउ करना है, डिनाई करना है, बेस्ड ऑन अप्लाई रूल चेक। अब इंस्पेक्ट वर्ड मैंने यूज किया, इंस्पेक्ट क्या क्या चीजें करता है फायरवॉल, कोई भी फायरवॉल होगा, स्पेशली हम अभी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात कर रहे हैं। सो अगर मैं चेक पॉइंट की बात करूँ तो चेक पॉइंट कैन इंस्पेक्ट योर डेटा ट्रैफिक अप टू लेयर 7। लेयर 2 से लेकर लेयर 7 तक आपके डेटा क्या कर सकता है, ये चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है प्रॉपरली। अब क्या चीजें होती हैं, एक बार मैं उस पर भी जरा फोकस करता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या चीजें ये चेक करता है। सो लेट्स से अगर मैं डेटा पैकेट्स की बात करूँ, या नॉर्मली मैंने बोला डेटा ट्रैफिक कोड, तो ट्रैफिक क्या होता है एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे ट्रैफिक, तो ट्रैफिक कैन बी, ट्रैफिक के अंदर आपके पास दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक आपका हेडर्स होंगे, ये मेरा H2 लिखा है, H2 मतलब लेयर 2, लेयर 2 हेडर, लेयर 3 हेडर, लेयर 4 एंड लेयर 7। आपका डेटा लेयर्स के फॉर्म में, आपका डेटा कैसे जाता है लेयर्स के फॉर्म में, और जो हेडर्स होते हैं, हेडर्स के अंदर क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन। हर एक लेयर पे एक हेडर आपका अटैच होता है, और हर एक लेयर पे क्या होता है, अपना अपना यूज होता है। सो लेट्स से अगर मैं लेयर 2 की बात करता हूँ, लेयर 2 आपका नॉर्मली क्या कंसिस्ट करके रखता है, ईथरनेट हेडर। तो हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि सोर्स मैक, सोर्स आईपी, पोर्ट नंबर, सर्विस कौन सी है, और लास्ट में एक और चीज हम लगाते हैं व्हिच इज योर पेलोड। तो जब आप इन सभी चीजों को मिला देते हो तो वी कॉल्ड इट ट्रैफिक। पेलोड क्या होता है, एक्चुअल डेटा ट्रैफिक। एक्चुअल डेटा ट्रैफिक मीन्स लेट्स से आई एम ट्राइंग टू सेंड वॉइस मैसेज, वॉइस डेटा में सेंड करना चाहता हूँ, वीडियो
या मैं आपका लेट्स से टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूँ, ईमेल भेज रहा हूँ। सो ये सब क्या है, एक्चुअल पेलोड आपका। तो जब भी आप ट्रैफिक देखोगे, ट्रैफिक के अंदर आपके पास हेडर्स होंगे, ठीक है, अलग अलग लेयर्स के, एंड पेलोड। तो आपका जो डेटा ट्रैफिक है ये पूरा का पूरा इंस्पेक्ट कौन करता है? आपका फायरवॉल, इंक्लूडिंग योर एप्लीकेशन लेयर। मतलब आपका एप्लीकेशन कौन सा है, आपका प्रॉपर एप्लीकेशन अगर चल रहा है उसके अंदर मैंने कुछ ब्लॉक किया, मलिशियस कंटेंट आ रहा है, उन सभी चीजों को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है आपका फायरवॉल प्रॉपरली। अगर आप देखोगे, अगर आप नॉर्मली अपने सबने पढ़ा ही होगा कि लेयर 2 से ही हम क्या करते हैं, नॉर्मली फ्रेम्स वगैरह की बात करते हैं। लेयर फर्स्ट इज ऑल अबाउट योर हार्डवेयर, इसमें आपकी सारी चीजें वर्क करती हैं रिलेटेड टू हार्डवेयर, लाइक एन आईसी कार्ड, वायर। सो लेयर 2 के अंदर जैसे ही फायरवॉल से ट्रैफिक आया, लेयर 2 के अंदर क्या क्या चीजें चेक करता है, दैट इज योर इथरनेट हेडर। मान लीजिए इथरनेट हेडर में आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपका है सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। सो फायरवॉल क्या करता है, सोर्स मैक चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैक लेयर 2 हेडर के अंदर, एंड ईथर टाइप। ईथर टाइप इज समथिंग which is related to कि लेयर 2, मान लीजिए कि लेयर 2 के ऊपर आप चला रहे हो कौन सा, आईपी ट्रैफिक। सो ईथर टाइप वैल्यू डिस्टिंग्विश करती है कौन सी सर्विस चल रही है लेयर 2 के ऊपर या इथरनेट के ऊपर। लेट्स से अगर आप आईपी वर्जन 4 का हेडर लगाते हो, सो ईथर टाइप क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। फायरवॉल ये सारी चीजें चेक करेगा। सो ईथर टाइप फॉर आईपी वर्जन 4 इज 0x0800, ये आपका होता है। अगर आप मान लो आपके पास फायरवॉल के पास आर्क का ट्रैफिक आ रहा है, एआरपी, सो ईथर टाइप वैल्यू गेट चेंज 0x0806, ये हो जाता है। ईथर टाइप आपका 2 बाइट की एक फील्ड होती है जिसको ये चेक करता है फायरवॉल, ठीक है, लेयर 2 पर। तो अभी के लिए आप इनिशियली देखो इतनी फील्ड्स याद रख सकते हो। लेयर 2 हेडर के अंदर वो क्या क्या चीजें चेक करता है, लेयर 2 हेडर के अंदर ये चीजें चेक करेगा। इसके अलावा जैसे ही इसके बाद अगली लेयर पे आती है, लेयर 3 पे। सो लेयर 3 हेडर के अंदर भी किन किन चीजों पर डिसीजन ले सकता है इनिशियली। सो फर्स्ट थिंग विच इज सोर्स आईपी। सोर्स आईपी की बेसिस पे ले सकता है डेस्टिनेशन आईपी। अगर आपने ट्रैफिक को डिनाई कर देगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, आईपी प्रोटोकॉल नंबर, आईपी प्रोटोकॉल नंबर भी ब्लॉक कर सकते हो। आईपी प्रोटोकॉल नंबर इज समथिंग which define कि लेयर आईपी हेडर के ऊपर कौन सा ट्रैफिक चल रहा है, आईपी के ऊपर कौन सा ट्रैफिक चल रहा है। तो मान लीजिए लेयर 3 के ऊपर आपका ट्रैफिक चल रहा है टीसीपी का, आईपी के ऊपर आपका टीसीपी का ट्रैफिक चल रहा है। इस टीसीपी सेगमेंटेशन को यूनिकली आईपी प्रोटोकॉल नंबर के बेसिस पे एक नंबर असाइन करता है विच इज 6। अगर आपको कोई टीसीपी बेस्ड ट्रैफिक होगा तो हमेशा आपको प्रोटोकॉल फील्ड में आपको क्या दिखेगा, 6। ये नंबर होता है, पोर्ट नंबर नहीं है, इट्स प्रोटोकॉल नंबर। सिमिलरली लेट्स से अगर आप आईपी हेडर के ऊपर अगली जो आप मान लो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो विच इज यूडीपी, सो यहाँ पर 17 आपको दिखेगा। इसी तरीके से अगर आप जीआरई का ट्रैफिक ले जा रहे हो सो 47 दिखेगा आपको, या अगर आप कोई और ट्रैफिक ले जा रहे हो तो ये पूरा आईपी प्रोटोकॉल नंबर आपका वो चेक करता है, अलाउ है, डिनाई है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। तो ये इंपॉर्टेंट सोल्यूशन लेयर 3 के अंदर। अब आपको ये सब चीजें देखनी आनी चाहिए क्योंकि ये सब पॉलिसी के अंदर आपको मिलेगी ये भी बनाते टाइम। तो इसलिए एट इनिशियल विल डिस्कस। इसके अलावा भी जैसे आप ये आईजीआरपी प्रोटोकॉल ले जा रहे हो, सो आईपी प्रोटोकॉल नंबर इज 88। आईपी के ऊपर जो भी सर्विस चलती है एक प्रोटोकॉल फील्ड है जिसके थ्रू वो डिस्टिंग्विश करता है, इसको भी वो फायरवॉल आपका चेक करता है प्रॉपरली। अगर इनकरेक्ट प्रोटोकॉल वैल्यू लग के आ रही है तो भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर किसी ने पॉलिसी बनाई है डिनाई के लिए, प्रोटोकॉल नंबर के बेसिस पे आपका वो ड्रॉप कर देगा। अब लेयर 4 हेडर आता है।
नॉर्मली आज की डेट में अगर आप देखते हो कम्युनिकेशन के लिए भी ओनली है 4 लेयर्स, ठीक है। लेयर 4 के बाद जस्ट आपके पास आ जाता है क्या, लेयर 7। लेयर 7 जिसे एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर गेट कंबाइंड विथ सेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो आपको डेटा ट्रैफिक भी इसी तरीके से दिखेगा। जस्ट आईपी हेडर, आईपी के बाद आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, देन एप्लीकेशन। सो ये लेयर 4 है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप देखो लेयर 4 पे क्या क्या चीजें चलती हैं। तो दो प्रोटोकॉल्स हैं इंपॉर्टेंट, एक टीसीपी एक यूडीपी, जिनके हेडर्स आपको पता होना चाहिए। टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है एंड यूडीपी इज योर कनेक्शन लेस, मतलब कनेक्ट डेटा सेंड करने से पहले कनेक्शन चेक करता है कि हाँ सोर्स टू डेस्टिनेशन आपका कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं, कोई कंजेशन तो नहीं है। कुछ भी अगर इशू होगा इट विल अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म, ये इसको पता चल जाएगा। कनेक्शन लेस या जिसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, वो आपकी यूडीपी बेस्ड सर्विसेज होती हैं। जैसे वॉइस कम्युनिकेशन आप करा रहे हो, डेटा कम्युनिकेशन आपका मतलब वीडियो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सारा आपका ओवर यूडीपी होगा। एंड टीसीपी ऐसी सर्विसेज के लिए हम यूज करते हैं जैसे जिसमें रिलायबिलिटी चाहिए, सो इट इज लिटिल स्लोअर। सो अब ये सर्विसेज क्या करती हैं, आपको एप्लीकेशन से कनेक्ट करती है एग्जैक्टली। सो पोर्ट नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फायरवॉल के अंदर। तो देखो पोर्ट नंबर भी आपके दो टाइप्स के हैं इन जनरल। तो इस लेयर पे हम क्या करते हैं, जो मेन काम है लेयर 4 पर, दैट इज पोर्ट नंबर ऐड करते हैं। एक आपके पास होता है रैंडम पोर्ट विच इज 1024 to 65,535 and next thing which is well known port number। तो अब जो वर्ल्ड वाइड नोन सर्विसेज हैं उनके लिए वेल नोन पोर्ट नंबर डिफाइन है विच इज 0 to 1023, इसे हम बोलते हैं वेल नोन। और ये आपके पास क्या रैंडम पोर्ट नंबर्स हैं। तो नॉर्मली क्या होता है जब आप टीसीपी का हेडर यूज करते हो लेयर 4 पर, तो पोर्ट नंबर के बेसिस पे आप चीजें ऐड करते हो। अभी के लिए मैं बस यहाँ पे दो चीजें मेंशन कर रहा हूँ, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन। सोर्स पोर्ट ऑलवेज बी रैंडम। सो मान कुछ भी एक रैंडम नंबर आपका यहाँ पे लग के चला जाएगा ट्रैफिक के साथ। एंड डेस्टिनेशन पोर्ट आपका वेल नोन, लेट्स से आई एम ट्राइंग टू यूज एचटीटीपी। सो ये पोर्ट नंबर आप कहीं भी बोलोगे एचटीटीपी वर्ल्ड वाइड, सो पीपल लाइक अंडरस्टैंड हाँ पोर्ट नंबर 80 की बात हो रही है, पोर्ट नंबर 80 आप बोलते हो, सो एचटीटीपी के लिए ही वो अंडरस्टैंड किया जाएगा। इसी तरीके से यूडीपी में भी आपके पास क्या है, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट आप लगाते हो। तो पोर्ट नंबर एग्जैक्टली क्या करता है, उस एप्लीकेशन से हमें कनेक्ट कर देता है लेयर 7 पे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एप्लीकेशन जब डिफाइन किए जाते हैं तो उसका पोर्ट नंबर भी उसके साथ बाइंड कर दिया जाता है। तो लेट्स से मैंने क्या स्टार्ट किया, ब्राउजिंग स्टार्ट की, या मैंने लेट्स से कुछ भी सबसे पहले ब्राउजिंग स्टार्ट की लेट्स से। सो अब ब्राउजिंग करने के लिए मैं प्रोटोकॉल क्या यूज करूंगा, एचटीटीपी। या मैंने मान लो डीएनएस रिक्वेस्ट जनरेट की, तो अब मैं यूडीपी यूज करूंगा। तो एग्जैक्टली ये जो सर्विसेज मैं लेयर 7 पे यूज कर रहा हूँ, ये क्या होता है, सम हाउ डिपेंडेंट है लेयर 4 पर। जैसे ही जब ये एप्लीकेशन रिटर्न किए जाते हैं या एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, उसी समय डिसाइड कर लिया जाता है कि मेरा एप्लीकेशन यूडीपी बेस्ड रहेगा या टीसीपी, और उसके साथ साथ उसका पोर्ट नंबर भी। तो जैसे ही ये सर्विस आप यूज करते हो, मान लो मैं टेलनेट करता हूँ, तो टेलनेट मैंने सीएलआई से किया, जैसे किया, तो हमेशा टीसीपी 23 यूज करता है। अब एप्लीकेशन यूज करने के साथ ही वो इनबिल्ट पोर्ट नंबर 23 पे ही कनेक्ट होता है हमेशा, और आपको फिर लेयर 4 पर टीसीपी 23 दिखेगा। तो इट मीन्स कि एप्लीकेशन या जो भी सर्विसेज हैं वो आपको लेयर 7 पे मिलती है, और इनका जो पोर्ट नंबर्स है वो पहले से ही डिसाइड होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो भी आप लेकर आते हो, लेट्स से मैंने डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 22 यूज किया, तो अब मैं लेयर 7 पे आके कनेक्ट हो जाऊंगा किससे, एसएसएच से।
सिमिलरली लेट्स से मैंने डेस्टिनेशन पोर्ट 23 यूज किया, तो मुझे क्या मिल जाएगी, सर्विस टेलनेट। अगर मैंने डेस्टिनेशन 80 यूज किया तो एप्लीकेशन मेरा क्या हो जाएगा लेयर 7 पे, HTTP। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, लेयर्स के फॉर्म में ट्रैफिक आपका चलता है। तो पोर्ट नंबर आपको कनेक्ट करता है लेयर 7 से कि कौन सी सर्विस रहेगी। डिस्टिंग्विश, अगर आप डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देखोगे तो इट ऑलवेज बी वेल नोन पोर्ट नंबर रहेगा। अब फायरवॉल पे क्या होता है कि आप पोर्ट नंबर जब ब्लॉक करते हो तो एग्जैक्टली वो कहाँ से चेक करता है, इन हेडर्स के अंदर चेक करता है। अगर मान लो आपने टीसीपी का ट्रैफिक ब्लॉक किया तो टीसीपी हेडर को चेक करता है, तभी उसको पता चलता है। ऐसा नहीं होता मैंने टीसीपी ब्लॉक किया यूडीपी का ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक तो कर रहा है, सबको पता है कि हाँ मैंने ब्लॉक कर दिया, एसीएल लगा दी, ब्लॉक कर दिया, बट हाउ इट इज एग्जैक्टली डूइंग, सो ये यहाँ पर चेक करता है हेडर के अंदर। ठीक है। अब आप नॉर्मली जितनी भी सर्विसेज हैं इट ऑल वर्क ईदर टीसीपी और यूडीपी। तो अगर कोई एप्लीकेशन जिसको रिलायबिलिटी चाहिए वो पीछे से टीसीपी यूज कर लेता है, एंड इफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फास्ट कम्युनिकेशन और उसको रिलायबिलिटी नहीं चाहिए तो एप्लीकेशन यूजेस यूडीपी यूज कर लेता है। और बेस्ड ऑन द सर्विसेज आप एप्लीकेशन लेयर पे या जो आपका एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग फिर नया एक हेडर लगाते हो लेयर 7 पे। तो लेट्स से कि मैंने टीसीपी सर्विस यूज की, तो पोर्ट नंबर जो होते हैं एग्जैक्टली अगर आप बोलोगे तो आप प्रोटोकॉल का पोर्ट HTTP सर्विस है मेरी, इसका पोर्ट नंबर ये 80 नहीं है, इट इज यूजिंग टीसीपी पोर्ट नंबर 80। सो लेयर 7 पे जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी आपकी क्या है, ईदर टीसीपी बेस्ड या यूडीपी। इस तरीके से आप एक्चुअली सर्विस आपको मिलती है कहाँ पे, लेयर 7 पे। ठीक है। और जो बीच वाली लेयर्स हैं जैसे लेयर 2 आईपी, और वो एग्जैक्टली आपके क्या कर रहे हैं, डेटा किसको सेंड करना है, हु इज द पर्सन, जो डेटा मतलब एक पर्सन कौन है जो डेटा को सेंड करने की कोशिश कर रहा है, उसका आईपी क्या है, मैक एड्रेस क्या है, वो सारे इंफॉर्मेशन रेफरेंस के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो लेयर 2 हेडर आपको बना रहा है, लेयर 3 हेडर बना रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, डेटा पैकेट फॉरवर्ड हो जाए, पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन लेयर 4 पे ऐड हो जा रही है, एंड एक्चुअल जो डेटा एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ लेयर 7 पे आ जा रहा है। अब एप्लीकेशन के साथ लेट्स से आई एम ट्राइंग टू सेंड ईमेल, ईमेल मेरा एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो कंटेंट है दैट इज पेलोड। अब मान लो मैं एक अटैचमेंट भेज रहा हूँ, तो एक्चुअल कंटेंट ये है, इसको भेजने के लिए ये सब लेयर्स लग रही हैं, जस्ट मैक एड्रेस लग रहा है, आईपी, पोर्ट नंबर, और जिस एप्लीकेशन से भेज रहा हूँ वो मेरा एप्लीकेशन हो जाएगा, लेट्स से आई एम यूजिंग एसएमटीपी, एसएमटीपी के अंदर ये हो जाएगा। तो अगर मैं फायरवॉल या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करूँ तो फायरवॉल कैन बी चेक ट्रैफिक अप टू लेयर 7, लेयर 2 चेक करेगा, लेयर 3, लेयर 4, एंड उसके बाद आपका एप्लीकेशन चेक किया एसएमटीपी। एसएमटीपी के अंदर आपने पेलोड अटैचमेंट, आप मान लो EXE ले जा रहे हो, EXE फाइल, and I've just applied a policy, EXE cannot be allowed through outbound direction. I'm saying if traffic is going from LAN to WAN and if file is exe.exe, so it should be blocked. तो अब ये कंटेंट कहाँ चेक करेगा आपका, इसको लेयर 7 का हेडर ओपन करना पड़ेगा पूरा, SMTP, एंड देन पेलोड जब चेक करेगा, पेलोड के अंदर उसको क्या मिल जाएगा, EXE, और वो फाइल एक्सटेंशन चेक करके ब्लॉक कर देगा। सो इट मीन्स कि आपको पहला जो कंसर्न होना चाहिए लाइक कि कैसे आपका डेटा ट्रैफिक एग्जैक्टली चल रहा है वो क्लियर होना चाहिए। कि अब मैं बोलूँ डेटा लेयर 7 इंस्पेक्शन कर रहा था वो, तो यू डोंट हैव आइडिया कि यार लेयर 7 इंस्पेक्शन में एग्जैक्टली होगा क्या। लेयर 7 इंस्पेक्शन में आपका जो भी एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन के साथ जो पेलोड होगा, एंड पेलोड के अंदर जो भी कंटेंट है वो पूरा इंस्पेक्ट करेगा। तो अब अगर आप डेफिनेशन देखते हो फायरवॉल की, अगेन फिर से आई एम सेइंग फायरवॉल इज अ काइंड ऑफ डिवाइस व्हिच इंस्पेक्ट योर डेटा ट्रैफिक। इंस्पेक्ट डेटा ट्रैफिक, तो ट्रैफिक के अंदर क्या इंस्पेक्ट करता है आपको पता चल गया। ट्रैफिक के अंदर हेडर्स होंगे अलग अलग, अलॉन्ग विथ हेडर्स
जो मुझे डेटा भेजना है वो पेलोड के फॉर्म में अवेलेबल होगा विद प्रोटोकॉल, जिस भी प्रोटोकॉल के थ्रू मैं भेज रहा हूँ। अगर मैं टेलनेट कर रहा हूँ तो टेलनेट का जो डेटा आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, पेलोड के फॉर्म में। यूजर नेम पासवर्ड मैंने डाला, उसके बाद उसको CLI के थ्रू कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो सारी चीजें आपकी पेलोड के फॉर्म में आ रही। HTTP, मैंने एक वेबसाइट ओपन की अपने पर्टिकुलर ब्राउजर पे, सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि मैंने फर्स्ट कनेक्शन बनाया, उसके बाद जो HTTP वेब कंपोनेंट में मल्टीपल रिक्वेस्ट करके रिसीव कर रहा हूँ। ये जो जितने वेब कंपोनेंट्स है, पेज वगैरह मैं अपने ब्राउजर पे लोड कर रहा हूँ, दैट इज माय पेलोड पार्ट। अब आपका जो चेक पॉइंट फायरवॉल कैन डू इंस्पेक्ट एवरीथिंग अप टू लेयर 7। सो ऐसे फायरवॉल्स जो आपके डेटा ट्रैफिक को अप टू लेयर 7 इंस्पेक्ट कर लेते हैं, तो दैट वी कॉल्ड NGFW। इसके अलावा जो बहुत सारे फीचर्स और हैं वो भी आपके इनेबल करते हैं, दैट इज सिग्नेचर बेस्ड इंस्पेक्शन, जिसे हम IPS बोलते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अब क्या होता है कि अटैक से बचने के लिए आपके बॉक्स के अंदर क्या खुद बहुत ज्यादा कुछ इंटेलिजेंस ही नहीं होती। मान लो कि आपके पास जो अटैक पहले से हो चुके हैं, उनके क्या हो जाते हैं, सिग्नेचर्स बन जाते हैं, उनके पैटर्न बन जाते हैं कि अगर इस पैटर्न पे कोई मलिशियस पेलोड आ रहा है तो मेरे पास सिग्नेचर है, सिग्नेचर से मैच हो जाएगा, एंड बेस्ड ऑन सिग्नेचर आई कैन डिफाइन एक्शन। सिग्नेचर के ऊपर मैं एक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, अलाउ या डिनाई का। तो दो चीजें हो गई, बेस्ड ऑन सिग्नेचर वी कैन डिफाइन एक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, SQL इंजेक्शन का कोई अटैक आया, ओके, सो लेट्स से आपके पास कोई ट्रैफिक आया, ट्रैफिक के अंदर क्या आपके पास कुछ मलिशियस पेलोड है, एंड फायरवॉल पे वी इनेबल्ड सिग्नेचर्स। मैंने IPS सिग्नेचर्स इनेबल कर रखे हैं, तो जो पेलोड आएगा वो सिग्नेचर से मैच करेगा। अगर आपका मलिशियस कंटेंट आ रहा है कोई, एंड वी डिफाइन द एक्शन ऑन सिग्नेचर दैट इज डिनाई, तो ये रुक जाएगा यहाँ पर आकर, तो इसको बोलते हैं IPS बेस्ड सिग्नेचर। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल विल कंसिस्ट दीज फीचर्स। IPS का फीचर भी आपका होगा, सिग्नेचर बेस्ड इंस्पेक्शन, ये सारे फीचर रहेंगे अलॉन्ग विद बेसिक UTM वाले जो फीचर है वो भी आपके रहेंगे। जैसे किसी URLs को ब्लॉक करना है, एप्लीकेशन को, मान लो मैं लैंड टू वैन फेसबुक डिनाई करना चाहता हूँ, तो ये URL हो गया। IP बेसिस नहीं कर सकता, IP कैन बी चेंज, तो मुझे स्ट्रिंग ब्लॉक करनी पड़ेगी एक तरीके से, www.facebook.com। तो अब इसके पास क्या है, डेटा बेस है पूरा वर्ल्ड वाइड, जितनी कैटेगरीज हैं। मान लीजिए आई वांट टू ब्लॉक सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के अंदर लाइक थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स, तो मैं एक एक वेबसाइट नहीं ब्लॉक कर सकता। सो फायरवॉल विल मेंटेन डेटाबेस, बेस्ड ऑन डेटाबेस। अब कोई भी कैटेगरी आपकी ट्रिगर्ड हुई यहाँ फायरवॉल पे, अकॉर्डिंगली ये क्या कर देगा, ब्लॉक। तो मैं पूरी कैटेगरी ब्लॉक कर दूंगा। लेक्चर मैंने बोला कि लैंड टू वैन सोशल नेटवर्किंग शुड नॉट बी अलाउड, तो ये पूरी कैटेगरी आपकी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा फायरवॉल कैन ऑल्सो परफॉर्म ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम जियो ब्लेड बोलते हैं। जियो ब्लेड क्या होती है आपकी, कौन सी कंट्री का IP है, लाइक इंडिया से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। सो वी कैन डू रिकॉग्नाइज द कंट्री कोड ऑल्सो, इसका भी डेटाबेस बना के रखता है ये। तो लेट्स से अब मैं एक पॉलिसी लगाना चाहता हूँ, पीपल कैन नॉट कनेक्ट टू चाइनीज वेबसाइट। सो मैं एक रूल बना सकता हूँ, सोर्स सोर्स में अपना लैंड ले लूंगा, डेस्टिनेशन में चाइना, तो चाइना का कोई भी IP होगा उससे कनेक्शन नहीं बनेगा, दैट इज बेस्ड ऑन जियो ब्लेड।
के अलावा इसमें और भी आपके पास फीचर्स हैं NGFW के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर ये सारे फीचर्स हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसकी सॉफ्टवेयर ब्लेड इनेबल करनी है एंड यू Excuse me, जस्ट गेट। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मुझे सर दूसरी, मैं मोबाइल से भी साइन इन हूँ, अगर आप मुझे प्लीज अलाउ कर दें दूसरी डिवाइस से तो स्क्रीन बड़ी हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई मीन अभी आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा SSL। SSL का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक एक्चुअली जो इंक्रिप्टेड ट्रैफिक होता है, इंक्रिप्टेड का मतलब जो फायरवॉल रीड नहीं कर सकते उसको डिक्रिप्ट कैसे कराते हैं। सो देयर इज प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, ऑफलोडिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो हमें ये प्रोसेस भी देखना ऑफलोडिंग का। इसमें NGFW आपका SSL ऑफलोडिंग भी कर लेता है एक ही बॉक्स में, अलग से कुछ लगाने की जरूरत है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपके पास एंटीवायरस के फीचर, एंटी मैलवेयर, ये सब एक बॉक्स के अंदर आप इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा डेटा फिल्टरिंग के फीचर्स भी इनेबल कर सकते हो, लाइक कि मैं क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी मोबाइल नंबर इंफॉर्मेशन हो गई, ये सारी यहाँ से लीक नहीं होने देना चाहता। अपने लैंड से मैं नहीं चाहता कि किसी आउटसाइडर को भेज पाए, तो उस चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कंटेंट अवेयरनेस भी लगा सकता हूँ फायरवॉल पे। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही बॉक्स में आपको मिल जाएंगी चेक पॉइंट की नेक्स्ट जनरेशन बॉक्स में। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ये सारे अभी डेफिनेशन का पार्ट जितना मैंने बताया, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ये मतलब जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट कि एग्जैक्टली है क्या। अब देखो, अगर आप चेक पॉइंट फायरवॉल को अप्लाई करना चाहते हो प्रोडक्शन नेटवर्क में, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा कैसे अप्लाई होंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स क्या होते हैं। सो इसमें आप देखो डिप्लॉयमेंट मेथड्स अलग अलग है। डिप्लॉयमेंट मतलब यार कैसे आप इसको लगा सकते हो प्रोडक्शन में। सो इसमें दो डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्ट अवेलेबल है। फर्स्ट इज योर 3 टायर आर्किटेक्ट। 3 कंपोनेंट्स हैं 3 टायर आर्किटेक्ट के अंदर। हाँ जी, गैलेक्सी टैब, सबसे पहले हम लोग समझते हैं चेक पॉइंट का 3 टायर आर्किटेक्ट क्या है फायरवॉल को लगाने का, कि क्या एग्जैक्टली कैसे ये अप्लाई होता है प्रोडक्शन में, कैसे हम लगाते हैं। तो 3 टायर आर्किटेक्ट में आपके पास 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे। एक होता है क्या, सिक्योरिटी गेटवे, एंड एक होता है SMS, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, एंड दिस इज माय लेयर 2 स्विच, एंड दिस इज PC1। लेट्स से ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में PC नंबर 2 है, एंड दिस इज PC3, एंड दिस इज एडमिन PC, लेट्स से। और फर्दर आप कनेक्टेड हो कैसे, इंटरनेट से, एंड दिस इज योर WAN पोर्ट, LAN पोर्ट। अब अगर आप इसमें देखते हो चीजें तो क्या प्रोसेस है उस चीज को देखते हैं। तो लेट्स सपोज
चेक पॉइंट आप अप्लाई करना चाहते हो प्रोडक्शन में, सो फर्स्ट डिप्लॉयमेंट मेथड है 3 टायर आर्किटेक्ट। 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो जितना डेटा जाएगा, मान लो मैंने यहाँ से मशीन 1 से स्विच पे डेटा भेजा, स्विच से गेटवे और इंटरनेट पे जा रहा है, तो जितना डेटा ट्रैफिक है वो चेक कहाँ पर होगा, चेक या इंस्पेक्ट होगा कहाँ पर, आपका गेटवे पर। एक्चुअल डेटा ट्रैफिक इंस्पेक्शन विल बी डन बाय दिस सिक्योरिटी गेटवे। जितनी पॉलिसीज आप बनाओगे, पॉलिसी मैनेजमेंट मतलब रूल्स बनाओगे कि ट्रैफिक अलाउ हो डिनाई हो, वो सारा कहाँ पे आपका बनेगा, स्मार्ट गेटवे पर, स्मार्ट मैनेजमेंट पर, चेक पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, एसएमएस बोलते हैं। यहाँ पर आपको 3 चीजें मिलेंगी, पॉलिसी मैनेजमेंट, लॉगिंग, सारा लॉग आएगा ट्रैफिक का, एंड अगर आपको कुछ रिपोर्ट वगैरह निकालनी है सो यू कैन फेच इट। तो यहाँ पर आपके पास 3 कंपोनेंट्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लॉगिंग, रिपोर्टिंग एंड पॉलिसी मैनेजमेंट। सो ये आपका एसएमएस परफॉर्म करेगा एंड सिक्योरिटी गेटवे आपका क्या करेगा एग्जैक्टली, सिक्योरिटी गेटवे ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा। अब एग्जैक्टली गाइस क्या होता है 3 टायर कंपोनेंट के अंदर, एक पार्ट हो गया पॉलिसी मैनेजमेंट का, एक हो गया आपके पास क्या गेटवे का। तो जो रूल बनाओगे उसको अप्लाई करोगे, इसको बोलते हैं पॉलिसी पुश करना। तो ये दोनों डिवाइसेस क्या बिल्ड करती हैं, ट्रस्ट आपस में, इसे बोलते हैं सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन। और वंस यू डू बिल्ड योर ट्रस्ट, तो यहाँ से जो पॉलिसी अप्लाई करते हो गेटवे तक, ये आपका एक सिक्योर फॉर्म में अप्लाई होता है, विच इज एनक्रिप्टेड। इंक्रिप्शन के लिए ये AES 128 या 3 यूज करता है, ठीक है। और जितना ट्रैफिक आपका जनरेट हो रहा है लॉग के फॉर्म में, अब वो सारा आपका कहाँ पर आएगा, मैनेजमेंट डिवाइस पर। मान लो PC2 ने कोई डेटा ट्रैफिक भेजा, तो उसकी इंफॉर्मेशन एक्चुअली गेटवे पर आई, उसका लॉग पहले आया, उस लॉग को यहाँ पर भेजा गया एसएमएस के अंदर। अब मैनेजमेंट जो सर्वर है एसएमएस को भी लॉगिन करने के लिए आप किस पे लॉगिन करोगे, एडमिन पीसी पर। एंड इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ये GUI में नहीं चलेगा, मतलब ब्राउजर पे नहीं चलेगा, दैट इज स्मार्ट कंसोल। तो एक EXE सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कंसोल, एंड ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कहाँ पर, अपनी डेस्कटॉप मशीन पे। इसके थ्रू आप क्या लॉगिन करोगे, एसएमएस को, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को आप लॉगिन करोगे, ठीक है। आपने एसएमएस को लॉगिन किया, लॉगिन करने के साथ ही अब आपके पास एक कंसोल आ जाएगा इसका। एसएमएस के अंदर ये आपको दोनों डिवाइसेस दिखेंगी, मैनेजमेंट भी और गेटवे भी। सो एडमिन एक्चुअली किसको एक्सेस करा, इसको, और इसके थ्रू पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। सो इसमें 3 कंपोनेंट आ रहे हैं, तीनों का अलग अलग रोल है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट 3 टायर आर्किटेक्ट। इसमें किसी कुछ पूछना है तो कंपनीज के अंदर नॉर्मली आपका हमेशा 3 टायर आर्किटेक्ट ही यूज होता है। इसी आर्किटेक्ट को अब जैसे स्पेशली जो सिस्को वेंडर हो गया आपका, सिस्को सिक्योरिटी में इतना कुछ खास है नहीं, सो अभी वो काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है, FTD वगैरह जैसे आपका आया, FMC का कॉन्सेप्ट लेकर आया। सो जस्ट दे आर ट्राइंग टू कॉपी फ्रॉम अदर वेंडर्स, कि उन्होंने ये बनाया तो इस तरीके से उन्होंने भी यहाँ से अटक टनल बना देते हैं। अब आप जो पॉलिसी अप्लाई करते हो डिप्लॉय करोगे तो यहाँ चली आएगी, बट इट्स वेरी स्लो कंपेरेटिवली अगर देखते हो। फॉलो ऑल्टो चेक पॉइंट ये सब बहुत पहले से लाइक दे आर डूइंग। सो आपके पास सेम कॉन्सेप्ट किसका आ गया, अलग अलग चीजों का। इससे बहुत एडवांटेज है, मान लो अगर आपका ये डिवाइस कभी हैक हो गया, सिक्योरिटी गेटवे ये एक्सपोज हो गया पूरा का पूरा, वैन में किसी ने अटैक करके ये कर लिया, तो आपकी पॉलिसी स्टिल सेव है कहाँ पर, यहाँ पर एसएमएस के अंदर। एंड मान लो ये बॉक्स आपका करप्ट हो गया, सो यू जस्ट हैव टू प्लग योर डिवाइस एंड योर पॉलिसी इज देयर हियर एट मैनेजमेंट। आप तुरंत इसको क्या कर सकते हो,
से अप्लाई कर सकते हो आईपी, और आपकी पॉलिसी फिर से अप्लाई हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें क्या है, काफी इम्पोर्टेंट है एक लाइक प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से। दीज आर लाइक बेनिफिट्स। अब मैं आपको अगर मॉडल्स इसमें दिखाऊं कौन कौन से आते हैं, तो आपके पास अलग अलग मॉडल्स भी हैं। सो अच्छा सर, एक दो क्वेश्चंस हैं, मैंने रेज हैंड किया है, अगर आप मुझे अलाउ हाँ, करें क्वेश्चन करने। पूछिए। सर दो क्वेश्चन थे, एक पिछले जो आपने एक्सप्लेन किया था, और अभी इसके ऊपर जिस तरह आपने 3 टायर आर्किटेक्चर का बताया है सर, और हम्म, इसमें गेटवे है, अगर हम इसमें इसके डैमेज इसके सर्विसेज को अनेबल करेंगे तो लोड ज्यादा नहीं पड़ जाएगा सर? अगर लोड ज्यादा हो इसीलिए गया सर्विसेज का और इसीलिए इसका लोड इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये इतने कैपेबल होते हैं, और मतलब इनके डेमन्स इनेबल करने से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। बट हाँ, प्रोडक्शन में 100% सारी सर्विसेज यूज नहीं की जाती कि आपने मतलब पूरा का पूरा कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, यूआरएल लेयर 4 इंस्पेक्शन तक की सारी सर्विसेज, और आपका एसएसएल इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें अप्लाई की जाती हैं। तो लोड के बेसिस पे कितनी कैपेसिटी रिड्यूस होगी, कितना डेटा आपका रह सकता है, उसके बेसिस पे आप इसके डेटा शीट को चेक कर सकते हो। मतलब बॉक्सेस उस मॉडल वाइज चूज कर सकते हो जितना आपको आउटपुट चाहिए। मान लीजिए आपने खाली फायरवॉलिंग फीचर चलाया, तो इसका आउटपुट आ रहा 5 जीबीपीएस, जिसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। एक्चुअल डेटा इंस्पेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपका डिवाइस इन और आउट को मिलाकर जो कर पाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। सो मान लो अगर मैं खाली लेयर 4 तक इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, 4 नंबर ऑफ पॉलिसीज ये बना रहा हूँ, तो इसका थ्रूपुट आ रहा है मेरा 5 जीबीपीएस। ये 5 जीबीपीएस तक ट्रैफिक कैपेबल है चेक करने में। मैंने कुछ और फीचर इनेबल किए इसमें इसमें अप्लाई कर दिया एसएसएल, आईपीएस का फीचर अप्लाई कर दिया, और इस पे आपका फीचर अप्लाई कर दिया मैंने वेब फिल्टरिंग का। तो अब इसका थ्रूपुट रिड्यूस हो जाएगा, 3 जीबीपीएस पे आ गया। तो आप डेटा शीट चेक करके देखो कि आपके एनवायरमेंट के लिए कौन सा बॉक्स सूटेबल है, अकॉर्डिंगली आप परचेज कर सकते हो। और बेस्ड ऑन बॉक्स मॉडल आपकी लाइसेंसिंग भी अवेलेबल है। लेट मी जस्ट शो यू। जी सर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आप तो कहते हैं ज्यादा कंपनी में यही मॉडल यूज हो रहा है, अगर एक ही फायरवॉल है और ये फायरवॉल हमारा डाउन होता है तो फिर तो हम तो बैठ जाए, कंपनी बैठ जाएगी। तो इसका रिडंडेंसी सर होती क्या है है? ना, रिडंडेंसी मल्टीपल फायरवॉल्स होते हैं। अच्छा, मतलब मल्टीपल ऐसे फायर में है। क्लस्टर क्लस्टर में, अब ये गेटवे एक ही अच्छा थोड़ी होगा। अच्छा, फिर ठीक है सर। आपके पास दो ठीक। स्ट्रिंग में चलते रहेंगे, अगर ये प्राइमरी डाउन हुआ सेकेंडरी से। आइए अवेलेबिलिटी फीचर बताया था ना। जी सर, जी सर, जी सर, ओके, थैंक ऐसे एक मैं वो पीपीटी दिखाता हूँ। अब देखिए, ये मॉडल्स आते हैं अलग अलग, हार्डवेयर मॉडल्स, वर्चुअल मॉडल्स भी आते हैं, हार्डवेयर मॉडल्स भी आते हैं। अब जैसे मैंने 3100 मॉडल ले लिया, तो देखो ये आपका कह रहा है कि अगर आप खाली फायरवॉलिंग का फीचर यूज करते हो, तो इसमें 3.1 जीबीपीएस का आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, और आईपीएस के लिए आपका इतना ट्रैफिक इंस्पेक्ट होगा। नेक्स्ट जनरेशन थ्रूपुट 850। अब आइडियल टेस्टिंग कंडीशन में जो इसका थ्रूपुट है वो ये दिया गया है सारा। मान लो आपका आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये इन्वायरमेंट आपको सूट कर रहा है कि हाँ 4 जीबीपीएस आपके पास है, इतना ही ट्रैफिक रहता है। ये आपका मान लो आपने ये बॉक्स परचेज किया, आपके एक्चुअल जो डेटा ट्रैफिक चलता है 2 जीबीपीएस तक का ही चलता है, आपने 4 वाला ले लिया, तो इनफ कैपेबल है, वो सारी चीजें हैंडल कर लेगा। काफी सारे मॉडल्स है इसमें जो आप यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको 5000 सीरीज के बॉक्सेस मिलते हैं, 5200, 5400, 5900, ये सारे। ये आ रहा है आपके पास नेक्स्ट शीट, यू कैन सी 5900 में आपके पास क्या आ जाएगा, मिड इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए। हायर इंटरप्राइज नेटवर्क है तो आप ये बॉक्सेस यूज कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, अब आप ब्रांच ऑफिस है, छोटा ऑफिस है, स्मॉल ऑफिस है, उसके लिए ये डेटा आपके
पास डेटा शीट दी गई है, आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पीओसी एक प्रोसेस होता है, पीओसी प्रूव ऑफ कॉन्सेप्ट, आपको लगवाना है, वेंडर से बोलो पीओसी कर देगा आकर, सूटेबल लगता है तो लीजिए, अदरवाइज यू कैन से बाय बाय, कोई दिक्कत ही नहीं। सो दैट्स, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कंपनीज क्या कराती है, बिफोर डिप्लॉइंग एनीथिंग दे डू परफॉर्म पीओसी, टेस्ट करती है कि एक्चुअल में ये ट्रैफिक कर पा रहा है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, देन दे डिसाइड वेदर दे आर गोइंग टू बाय और नॉट। सेम इसी तरीके से आपके पास क्या था, सिक्योरिटी मैनेजमेंट मॉडल, जितना हम आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा नहीं, बैठ जाएगा, बॉक्स खराब हो जाएगा, तो दे ऑलरेडी प्लान्ड कि हाँ ये उसके लिए प्रॉपर एक टीम होती है। सो मैनेजमेंट टीम जो आपका पूरा का पूरा आपका देखती है, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट टीम, या जो आपके HLD LLD करती है, लो लेवल और हाई लेवल जो चीज़ों को मेंटेन करती है, तो वो पूरा आपका टेक केयर करती है। देन एक प्लान्ड वे में प्रोसेस होता है, देन आप कोई बॉक्स परचेज करते हो। तो पीओसी एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बिफोर डिप्लॉइंग एनी बॉक्स इन योर एक्चुअल डेटा इन्वायरमेंट, यू जस्ट डू गो थ्रू विथ टेस्टिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट का अलग अलग जो मॉडल आता है वो ये है, मान लो आपने 405 लिया, कह रहा 5 गेटवे तक ये मैनेज कर पाएगा। अगर आपने ये वाला बॉक्स लिया मैनेजमेंट का 410, सो इट कैन मैनेज 10 बॉक्सेस, 625 25 बॉक्सेस कर सकता है, 50-50, सो 50 मैनेज्ड गेटवेज ये मैनेज कर सकता है, 50 50 150 150 प्लस, सो अल्ट्रा हाई एंड बॉक्स। सो अकॉर्डिंग टू मॉडल्स आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ती जाएगी, अकॉर्डिंगली आप परचेज कर सकते हो। सर ये अलग तो से गाइस, अ, हाँ ये अलग से लेना पड़ेगा हमें, ताकि ये जितने भी चेक पॉइंट्स के हमारे डिवाइसेस है सारे हम मॉनिटर कर सकें। अलग से क्या मतलब है? जो ये आपने SMS आपने बताया अभी डिवाइस। 2 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे, एक तो गेटवे, एक मैनेजमेंट। मान लो मैनेजमेंट मैंने 405 ले लिया, 410 ले लिया, तो उससे 10 मैं गेटवेज या 10 गेटवेज मैनेज कर सकता हूँ। तो ये गेटवे का अलग से बॉक्स आएगा। गेटवे मैंने ले लिया 5900 मॉडल, 31 ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो अकॉर्डिंगली जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। हाँ सर, अगर आप ये SMS लेते हैं तो सर ये सारे एंड के फायरवॉल को सपोर्ट कर, गेटवे के हाँ सपोर्ट जी, हाँ करेगा, जी, हाई एंड मिड? हाँ। अगर आप फिजिकल नहीं भी लेते हो, वर्चुअल बना लोगे तो भी चल जाएगा। मान लो आपने गेटवे गेटवे आपने फिजिकल यूज किया और ये आपका वर्चुअल है, आपने VMware ये SXI के अंदर आपने इसका एक स्पेस ले लिया, वर्चुअल सारा हार्डवेयर स्पेस ले लिया, उसके साथ आपने ट्रस्ट स्टैब्लिश कर लिया, चला रहे तब भी चल रहा है। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैविंग मैनेजमेंट सर्वर व्हिच इज वर्चुअल। बहुत सारी कंपनीज में आपको ये वर्चुअल मिलता है और ये बॉक्स ही खाली रहते हैं आपके फिजिकल। तो इसका कोई तो क्लाउड भी सोल्यूशन है? पॉसिबिलिटी, हाँ, क्लाउड बेस्ड चेक पॉइंट क्लाउड, हम वर्चुअल ना बनाना चाहें, हम चाहें कि तो क्लाउड कहीं पे पे भी आप ले सकते हो। क्लाउड AWS ले लो, चेक पॉइंट ले लो, अपना बना लो। क्लाउड में भी क्या है, हम हमारे पॉइंट लिए तो खुद ही क्लाउड सिक्योरिटी है। इंजीनियर्स के लिए जरूरी हो गया क्लाउड भी करना, टेक्नोलॉजी को समझ। डिपेंड्स कि आपकी क्या प्रोफाइल है। अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी क्लाउड में जाना चाहते हो अलॉन्ग विद फायरवॉलिंग, सो यू कैन गो थ्रू विद, अलग कंसर्न है, बट इनिशियली आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में 2-3 वेंडर पहले अच्छे से आने चाहिए। मीन्स जो क्राइटेरिया है अच्छी कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हो L2 या L3 कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, सो यू हैव टू शो गुड टेक्निकल स्किल, देन ओनली आप जा सकते हो। अदरवाइज कोर्स करने से भी बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज नहीं होगा इफ यू डू नॉट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। So let's talk about next model, which next setup of checkpoint, which is standalone. Standalone के अंदर क्या होता है, एक ही बॉक्स मैनेजमेंट प्लस गेटवे दोनों का काम करता है। ये मान लो
आपका लैन है, लैन में एक मशीन आपका एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, और ये बॉक्स क्या है मेरा स्टैंड अलोन बॉक्स, एंड इट इज गोइंग टू परफॉर्म both function, gateway plus management. तो एक ही बॉक्स को अगर आप कमिट कर देते हो ये मतलब इसके लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फायरवॉल आपका, इसी को आप एक्सेस करके पॉलिसीज भी इसी पे बनाओगे, और इसी पे क्या है डेटा ट्रैफिक भी इंस्पेक्ट होगा सारा। इससे मेरा ये फायरवॉल ए है, इसी को मैंने क्या बना दिया, गेटवे प्लस मैनेजमेंट। अब मेरा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से लॉगिन है, और उसको लॉगिन किससे कर रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे स्मार्ट कंसोल। तो स्मार्ट कंसोल में आप लॉगिन करके सारा का सारा डेटा और ये सारी चीजें एक्सेस करके यहाँ से देख सकते हो, और पॉलिसीज भी अप्लाई कर सकते हो। और जो ट्रैफिक जाएगा आपका लैन से वैन में या वैन टू लैन, इट ऑल बी इंस्पेक्टेड साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे आपका डेटा इंस्पेक्शन भी यही कर रहा है, और आप इसी के थ्रू पॉलिसीज बना भी रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो। इस तरीके के सेटअप को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन या टू टायर आर्किटेक्ट। ऐसे बॉक्सेस, इस केस में आपके पास क्या है, एक ही बॉक्स रहेगा, बस सिंगल बॉक्स। सो नॉर्मली कंपनी इस तरीके की सेटअप को प्रेफर नहीं करती, बट लेट्स से कंपनी डज नॉट हैव इनफ बजट का इशू है, या फाइनेंशियली दे आर नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग टू परचेज मल्टीपल बॉक्सेस, सो दे कैन जस्ट बाय सिंगल बॉक्स एंड कैन यूज एज अ गेटवे एंड मैनेजमेंट बोर्ड। सर इसमें एक गेटवे अलाउ होगा या एक मोर देन, इसमें भी हम क्लस्टर कर सकते हैं? क्लस्टर वगैरह सब बन जाएगा। ठीक है सर। So guys, I think this is quite enough for today. ये आपका एक फर्स्ट सेशन था, so I hope आपको समझ में आएगा। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। योगेश एंड सौरभ, आप लोगों को कुछ पूछना है? सर यही पूछ रहा था, जैसे हाँ पूछो। सर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एक फायरवॉल है, और अगर वो एक मतलब चेक पॉइंट्स लगाना चाहता है, तो एक ही डिवाइस से दोनों मॉनिटर हो सकते हो एसएमएस एक क्या करना चाहता है? जैसे ऑलरेडी उसके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वेंडर का फायरवॉल ऑलरेडी चल रहा है, बट वो चाहता है कि चेक पॉइंट्स भी मतलब कि वो इम्प्लीमेंट करे, तो दोनों एट द सेम हो सकते हैं? दोनों आपके लग जाएंगे। दोनों ही इससे एसएमएस से भी मॉनिटर को मतलब कि नहीं, इट इज वेंडर स्पेसिफिक। इट्स अ वेंडर स्पेसिफिक। ये इसके साथ सिक स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। मान लो मैंने 40 गेट यहाँ लगाया हुआ है, अभी मैं सोचूं इसको ऐड कर दूं या यहाँ से मैनेज करूं। 40 गेट का अपना अलग आता है, 40 मैनेजर लॉग देखने के लिए आता है, 40 एनालाइजर। अभी को सिस्को एफएमसी के अंदर मैं ऐड कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है चेक पॉइंट को उठाकर। पॉलो अल्टो के अंदर आता है पैनोरमा, सो सबका अलग अलग है। सो इट इज वेंडर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। एनीथिंग एल्स? आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी लाइव सेशंस की, और अलॉन्ग विद दिस कुछ अगर नोट्स रहता है, टॉपिक वाइज नोट्स भी दूंगा। तो जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया या अभी बताया, जो दैट इज अबाउट बेसिक फायरवॉलिंग या फंडामेंटल्स ऑफ फायरवॉल्स, इसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन कि फायरवॉल होता क्या है। सो आई विल डू शेयर पीपीटी या आपको पीडीएफ ये दे दूंगा। इसके अलावा मैं और भी चीज़ें आपको रिलेटेड टू टॉपिक देते रहूँगा। जैसे स्टेटफुल या स्टेटलेस फायरवॉलिंग क्या है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, एंड विल डू स्टार्ट सम प्रैक्टिकल्स आल्सो। सर ये प्रैक्टिकल के लिए हम, सर प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग क्या एनवायरनमेंट बनाएंगे? इवेंजी में करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। और सर ये सर ये कितने आवर्स की क्लास होगी वीकेंड पे सर? 2 आवर्स। और सैटरडे संडे वाले 2 आवर्स की क्लास हाँ होगी? जी। ठीक है, थैंक यू। ओके गाइस, विल मीट टुमारो एट सेम टाइम। ओके।